क्या आप अपने पैसे बचाना चाहते हो? अगर आंसर हां है तो यह समझना कि आपको अपने फर्नीचर और अप्लायंसेस को रेंट करना चाहिए या फिर उसको बाय आउट कर देना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आज के इस वीडियो में एकदम लॉजिकल रीजनिंग के साथ और सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को इतनी क्लैरिटी के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको मजा आने वाला है। चलिए चलते स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप कभी भी अपने फर्नीचर को अपफ्रंट बाय करना चाहते हो, यहां पे मैंने क्या क्या फर्नीचर की कॉस्ट ली है वो भी मैं आपको मेंशन आउट कर देता हूं। यहां पे मैंने मल्टीपल 2 BH के लिए क्या क्या फर्नीचर आपको रिक्वायर्ड हो सकता है उन सब की कॉस्ट ले रखी है। तो वो रफली आपके सामने 3 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट आती है जो आपकी अपफ्रंट लगने वाली है। मोर देन दैट, अगर आपको रिलोकेट करना है तो 18-20 हजार तो कहीं भी नहीं गई, तो मिनिमम कॉस्ट आती है। रिपेयर की कॉस्ट की बात करें तो एनुअली 3% के आसपास की कॉस्ट आपको आनी ही है अगर वो आपका खुद का फर्नीचर है तो। वर्सेस अगर आप इस सेम फर्नीचर को रेंट आउट करने की बात करते हो तो मंथली 10,000 रुपए के नीचे नीचे में आपका काम हो जाता है। आप बोलोगे अनंत 10,000 का फिगर कहां से आया? ये चेकआउट कर लीजिए, कंप्लीट ब्रेकअप मैंने दे रखा है। इस कंप्लीट ब्रेकअप में जो जो मैंने आपको यहां पे आइटम्स मेंशन करे हैं, इन सब आइटम्स की एक्चुअल रेंटिंग कॉस्ट आज के दिन क्या है वही मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन करी है। आप खुद चाहो तो रेंटो मोजो नाम की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वहां पे सेम प्रोडक्ट जो मैंने यहां पे आपको मेंशन करे, सेम क्वालिटी का आपको मिलने वाला है रेंट पे, और रेंट आपको सामने आ चुका है। तो रेंट में मेरा रफली 10,000 रुपए की रेंट होने वाली है। अब कैलकुलेशन का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, अगर मैंने सबसे पहले अपना कंप्लीट फर्नीचर को रेंट पे लिया है तो मेरे पास अपफ्रंट अमाउंट बच जाएगा। जो मेरा अपफ्रंट अमाउंट बचा है उसको मैंने सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपने हमारे चैनल को फॉलो कर रखा है। अगर फॉलो कर रखा है तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो। आपने एक स्मार्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर लिया। प्लस जो आपकी 9664 रुपीज का मंथली रेंट है वो आप मंथली देते जा रहे हो, और एंड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट था, जो आपने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू 4,58,000 की यहां पे आपके लिए हो जाएगी। अगर इसी के अगेंस्ट में आपने अपफ्रंट बाय किया होता तो जो आप अपफ्रंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। ये आपका पूरी की पूरी कॉस्ट चली जाएगी इन बाइंग द एसेट। पर एट द सेम टाइम जो यहां पे आपको मंथली रेंट देना पड़ रहा था वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये मंथली रेंट की जगह आप मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करते जाओगे उस सेम अमाउंट को। ये मैंने एज्यूम कर दिया। बीच में आपकी रिपेयर की कॉस्ट आएगी और आपको इवन रिलोकेशन की कॉस्ट आएगी जो मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। तो इस कैलकुलेशन से अगर आप चेकआउट करोगे ना तो 39 मंथ्स आपका आने वाला है कट ऑफ पीरियड। मतलब ये कि जो हमने अभी एग्जांपल लिया है यहां पे, जो रियल फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, यहां पे 39 मंथ से कम जितनी भी आपकी सिचुएशन है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपको फर्नीचर यूज करना है, हर जगह रेंट लेना बेटर होगा। पर अगर 39 मंथ्स के ऊपर की आपकी रिक्वायरमेंट है तब शायद आपके लिए बाय आउट करना बेटर होता है। ये हमने यहां पे मेंशन किया है। यहां पे जाके आप रफली कॉस्ट कंपेयर करिएगा। 39 मंथ्स के ऊपर जाने के बाद ही आपकी कॉस्टिंग जो होगी वो कंपैरेटिवली बाइंग आउट में बेटर बैठेगी, वरना उसके नीचे की हर एक सिचुएशन में आपके लिए रेंटिंग बेटर होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट एक्सेल आप खुद के लिए बना पाओ और ये एक्सेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूं तो कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा। अगर 1000 से ऊपर यस हमें मिल जाते हैं तो मैं पर्सनली ये आपको एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाय दी वे, अगर आप रेंट करना चाहते हो अपने फर्नीचर को तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है रेंटो मोजो। ऑल्सो अगर आप रेंट मोजो से ऑर्डर कर रहे हो अपना कोई भी आइटम तो आप एक कोड यूज कर सकते हो RMANANT20, और अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा आपके सेकंड मंथ की रेंट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक फन फैक्ट बताता हूं, मैंने खुद ने रेंटो मोजो को 2016 में मुंबई में यूज किया था, और मेरा वहां पे लॉजिकल रीजन बताता हूं। वह यह था कि 2016 में मैं एक फ्लैट में रहना स्टार्ट किया था। उस फ्लैट में रहते हुए मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी और सीएफए की प्रिपरेशन चल रही थी एट द सेम टाइम। मेरे सामने डिलेमा यह था कि जैसे ही मेरा सीएफए कंप्लीट होता है उसके बाद मैं मुंबई में रहूंगा या फिर रिलोकेट हो जाऊंगा, यह मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि ये मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, फर्नीचर को अपफ्रंट बाय करने की जगह मुझे समझ आया कि वेबसाइट है रेंटो मोजो जहां पे जाके मैं रेंट आउट कर सकता हूं, 4,000 रुपए महीने में मेरा काम हो जाएगा। तो उस समय मैंने खुद ने इनकी सर्विसेज यूज करी थी, तो मैं खुद इनका एक यूजर भी रह चुका हूं। और अब मजे की बात यह है कि मेरी सिस्टर आज के दिन बैंगलोर में है और मैंने खुद ने उसको रेंटो मोजो सजेस्ट किया कि भाई तू यहां पे जाके चेकआउट कर, तेरे को काफी इंटरेस्टिंग स्टफ मिल जाएगा। ये मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि लॉजिकल तरीके से आप किस तरीके से सोच के अपना डिसीजन बेटर बना सकते हो, सेविंग भी होगी पैसों की और एक इफेक्टिव तरीके से आपका पैसा यूज पे भी लगेगा। देखो, हमने रीजनिंग के तरीके से समझ लिया, अब मैं आपको थोड़ा इमोशनल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक पूरा घर का सेटअप करने में आपको टीवी, सोफा, फ्रिज,
बेड, डाइनिंग, वॉशिंग मशीन इजीली कॉस्ट कर सकती है 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए अपफ्रंट। ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, दैट टू इन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। रेंटिंग आपको अलाउ कर देता है फर्निश करने के लिए, वो भी एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। मोर इंपॉर्टेंटली आपके पास 2 to 4 लाख लिक्विड कैश भी अवेलेबल होता है, जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। चाहे आपको रिक्वायरमेंट हो ट्रैवल की, वेलनेस की, लर्निंग की, या फिर कुछ इमरजेंसी के लिए बफर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कुछ अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करना हो, हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए वहां पे यूज करना हो, ये सब जगह अपने पैसे को यूज कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सो अगर आप अपफ्रंट बाय ना करने की जगह रेंटिंग करते हो तो आपको फ्रीडम ऑफ माइंड मिलता है। फाइनेंस फॉरवर्ड माइंडसेट से बहुत क्लियर है आपका ट्रेड ऑफ। ओनरशिप आपके कैपिटल को लॉक कर देता है वर्सेस रेंटिंग कीप्स इट प्रोडक्टिव। इंपॉर्टेंट वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको क्लियर कट बताया भी है कि कौन से पीरियड के नीचे आपके लिए रेंटिंग 100% बेटर होता है, प्योरली फ्रॉम कैलकुलेशन, मैथ्स एंड लॉजिकल पर्सपेक्टिव। बाद में इमोशनल रीजन से बताया, फिर इवन मेरे पर्सनल एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश करी है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको अपना डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। रेंटो मोजो को चेकआउट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकी मोबाइल ऐप को भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।